मैं जितेश कुमार अपना यूट्यूब चैनल जितेश मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि ऊंचाई और दूरी का मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। ऊंचाई और दूरी, तो आप मान लीजिए कि ये मीनार है, यानी ये भवन है या मीनार है, कुछ भी मानिए, इसका नाम मीनार है। मीनार है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है। ये आदमी मान लीजिए यहाँ ये मीनार पे कोई मतलब कि वस्तु रखा हुआ है। ये वस्तु रखा हुआ है। इस आदमी इस वस्तु को देखता है। ये आदमी इस वस्तु को देखता है, तो इस आदमी के आंख से जो निकला किरण, इसको हम बोलते हैं दृश्य रेखा बोलते हैं। और ये आदमी के सामने देखता है, इसको हम क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा और दृश्य रेखा, यानी ये रेखा और ये रेखा के साथ में जो कोण बनता है, इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस मीनार पे, इधर आ जाइए। ये मीनार है, ये मीनार पे कोई आदमी मतलब खड़ा है। यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक। ये आदमी यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। अब देखिए ये आदमी यहाँ इस नीचे की ओर देखता है, इस वस्तु को नीचे की ओर देखता है, इस वस्तु को, इसको हम क्या बोलेंगे? तो दृष्टि रेखा बोलेंगे। दृष्टि रेखा। अब देखिए ये आदमी सामने देखेगा, इसको हम क्षैतिज बोलेंगे। क्षैतिज रेखा। अब देखिए इस क्षैतिज रेखा और दृश्य रेखा के बीच में कोण बनता है, इसको अवनमन कोण बोलेंगे। अवनमन कोण। अब देखिए इसको अवनमन कोण बोलेंगे। यहां से ये मिला देंगे तो यहाँ पे समकोण होगा, यहाँ पर ये समकोण हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। आप देखिए ऐसे इसको आप याद करिएगा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए जब वस्तु किसी छत पे या किसी भवन पर है, भवन पे आदमी चढ़ा हुआ है और ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देखता है, तो उनकी आंख से जो किरण निकलता है उससे कौन सी बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो इसी बात को खत्म करते हुए अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 9.1 है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, इसको हम पढ़ते हैं। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हम ये फिगर बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी। और ये सर्कस का एक कलाकार जो 20 मीटर लंबा डोर है, यहाँ पर 20 मीटर लंबा डोर है, ठीक। और इसके साथ में कहता है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मतलब सर्कस के ऊंचाई ज्ञात कर, यानी कि इस खंभा की ऊंचाई हमको निकालना कहता है। यहाँ लिखेंगे खंभा की ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर, यानी इसको क्या मान लेते हैं हम, x मीटर। देखिए इसको हम मान लिए x मीटर। तो सबसे पहले हमको इसमें से जो दिया हुआ है उसको एक साइड लिख लेते हैं। देखिए हमको कर्ण मालूम है, यानी h मालूम है 20 मीटर, लंब भी मालूम है p x मीटर, और थीटा भी मालूम है 30 डिग्री। अब इस कंडीशन से हमको पता चलता है कि h बाय p कौन सा, यानी कि त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े हैं 6 अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इसमें से अब जिसका प्रयोग होता है, जैसे साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है p/h, कॉस थीटा हो जाता है b/h, टेन थीटा हो जाता है p/b, कॉट थीटा हो जाता है b/p, कोसेक थीटा हो जाता है h/p, और सेक थीटा हो जाता है h/b। अब देखिए सेटिंग बैठता है इस वाला, यानी साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे, p की जगह पर, यानी कि p का वैल्यू हमको मालूम है x मीटर, और यहाँ पे कर्ण भी h मालूम है हमको 20 मीटर। तो देखिए साइन 30 डिग्री का यानी कि मान आपको याद होगा 1/2 होता है x बट्टा ये हो जाएगा 20। अब देखिए इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 20। 20 को 10 से कट जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि हमको पूछता था खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई मेरा निकल गया। कि कुछ अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का ही एक चैप्टर है जिसका यानी 9 अध्याय क्लास 10th का है। इसमें कुछ बेसिक चीज बताते हैं, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए ये आदमी है, ठीक, ये आदमी है। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु हम दे देते हैं, मान लीजिए कि हवाई जहाज है। इस आदमी इस हवाई जहाज को देखता है, तो इनकी आँख से और इस वस्तु को देखने के लिए जो रेखा जाता है, जो किरण जाता है, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। और ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, और ये आदमी सामने सामने अपने
देखता है, इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और इस वस्तु और यहाँ पे देखता है, यहाँ पर इसका हम यानी कि एक मीनार ले लेते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक। अब दूसरा आइए कि मान लीजिए ये भवन है, ठीक, भवन पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी है, ठीक, यहाँ पे कोई आदमी चढ़ा और यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ आदमी है, ये आदमी यहाँ पर रखा कोई वस्तु है, मान लीजिए कार, यहाँ पे कार एक रखा हुआ है। इस भवन पे इस भवन की ऊंचाई से नीचे में वस्तु जो है कार उसको देखता है और देखता है तो इसको हम बोलते हैं दृष्ट रेखा बोलते हैं। और इस भवन पे चढ़ा हुआ आदमी है और ये अपने सामने देखता है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब देखिए ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्ट रेखा के बीच में कोण बनता है, उसको हम अवनवन कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हम यानी कि वस्तु को खड़ा कर दिए हैं यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज बना, ये 90 डिग्री का कोण बना। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये होगा मान लीजिए 60 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तभी पूरेगा, या तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, या 45 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको समझ में आ गया अवनमन कोण और उन्नयन कोण, इसको हम बोलते हैं कौन सी, दृष्टि रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब देखिए इसी पर सवाल एक हम